हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश विच पालेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल बनाए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। सो आप अपने पार्टनर का नेम लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास लाइट। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। एक्सेलरेटेड मोशन। हार्मनी। चूज वाइजली। मूविंग ऑन। सेक्रीफाइस। एंड यहाँ पर है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और बॉटम से है टेम्पटेशन। ओके, सो इस पर्सन के मन में अभी क्या चल रहा है आपको लेकर। यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे एक टेस्ट है जिस पर्सन को अभी देना है यूनिवर्स का, या फिर ये दे रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। आपके जो पर्सन है इनको मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ में, जैसे कहा गया है कि आपको बैलेंस करना पड़ता है। अभी तक तो क्या था कि इस पर्सन की लाइफ में इनका हर डिसीजन सिर्फ और सिर्फ इसके आधार पे आता था कि इनको लाइफ के अंदर क्या चाहिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ इनका जुड़ाव बहुत ज़्यादा था। तो हर बार जो डिसीजन निकल के आते थे वो यहीं से निकल के आते थे। पर जब से इस पर्सन को विजडम मिली, नॉलेज मिली, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में इस पर्सन ने कदम रखा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी, तो अब थोड़ी नॉलेज आई है इस पर्सन के पास, ज्ञान का प्रकाश आया है, लाइट की एनर्जी है। अब फिर से जैसे इस पर्सन से कहा जा रहा है कि चूज वाइजली, मतलब चॉइस बनाओ। ठीक है, हालांकि ये कनेक्शन जो है हारमोनियस कनेक्शन है, बट आपके पर्सन ने पास्ट में जो भी डिसीजन बनाया वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मटेरियल लाइफ को देखकर ही बनाया था। ठीक है, जहाँ पर टेम्पटेशन की एनर्जी भी थी, मतलब कुछ ना कुछ डेविलिश एनर्जी भी थी इस पर्सन के अंदर। कहते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति प्योरिटी के साथ लव नहीं करता, सब अपने बारे में सोचते हैं, सब स्वार्थी होते हैं। तो यस, ये पर्सन भी थे पास्ट के अंदर। ओके, इन्होंने अपना ज़्यादा दिमाग जो लगाया था वो अपनी मटेरियल लाइफ पर लगाया था। इस बार फिर से जैसे इस पर्सन के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, या फिर यूनिवर्स इस पर्सन से कह रहा है चूज वाइजली, चूज करो, लेकिन इस बार अपनी स्पिरिचुअल विजडम का यूज करो चूज करते वक्त। पहले तो तुम बहुत अटैचमेंट में थे, आप लोग जैसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में थे, तो आपने जो डिसीजन बनाए वहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा धोखे खाए। आपके पर्सन ने जो डिसीजन बनाए वहाँ पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मटेरियल चीज़ों को चुना, जिसकी वजह से उन्हें लव, पीस, ये सारी चीज़ें नहीं मिली। इस बार आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज भी है और कहीं ना कहीं आप लोगों ने बैलेंस भी किया है, काफ़ी सारे लेसन्स को लर्न भी किया है। इस बार चॉइस बनाओ, चूज वाइजली। ठीक है, सोच समझ कर चूज करो। और आपके पर्सन की तरफ से जैसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको फिर से चूज करना है। ठीक है, इस बार हो सकता है आपसे भी यूनिवर्स कहे चूज करो, आप कैसे डिसीजन बनाते हो। मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि कनेक्शन तो हमेशा से हारमोनियस कनेक्शन था। जब भी ये कनेक्शन आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हो या एक दूसरे की लाइफ में आते हो, कुछ ना कुछ प्रकाश दोनों के भीतर जागता है। ठीक है, आप दोनों के पीछे आप दोनों के
बीच में जो भी चीज़ें होती हैं उससे आप दोनों की ही ग्रोथ होती है, ठीक है। बट यहाँ पर जैसे मैंने देखा टेम्पटेशन की एनर्जी, यहाँ डार्क एनर्जी भी, यहाँ पर लाइट की एनर्जी भी है। तो कहीं ना कहीं जब जो डार्कनेस है उस पर जब प्रकाश पड़ता है ना, तब इंसान तिलमिला उठता है, कहता है ट्रिगर आ गया, ट्रिगर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इसी तरीके के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। अभी क्या नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं और बहुत मन है इस पर्सन का आपसे बातचीत हो, आपसे क्योंकि चीज़ें उसे समझ में आ रही हो। जैसे जैसे प्रकाश के अंतर आएंगे ये पर्सन, ठीक है, प्रकाश में आएंगे ये पर्सन, हार्मनी की एनर्जी ये दिखाती है कि ये कनेक्शन को उतना ही ज़्यादा ये पर्सन फील करेंगे और ही ज़्यादा ये कनेक्शन इस पर्सन को हार्मोनियस लगेगा। जितना ज़्यादा अंधकार होता है उतना ही लोग इस कनेक्शन से दूर जाते हैं या फिर ये कनेक्शन उन्हें रुलाता है। अगर आपको देखना है कि आपका कनेक्शन बाकी कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन या सोल कनेक्शन है क्या, अब जैसे जैसे प्रकाश में आएंगे ये कनेक्शन और ज़्यादा हार्मोनियस हो जाएगा। हार्मोनियस मतलब इस कनेक्शन में जो टॉक्सिसिटी थी वो खत्म होने लगेगी। जितना प्रकाश जागृत होगा, जितना आप जागृत होंगे, जितना प्रकाश आएगा और जितना अंधकार बढ़ेगा, जितनी डार्कनेस बढ़ेगी, उतना आप देखना ट्रिगर्स पड़ेंगे, कनेक्शन टॉक्सिक होता चला जाएगा और कनेक्शन में एक दूसरे के साथ रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो जैसे आपको अगर पता करना है कि आप किसी सोल कनेक्शन में हैं कि नहीं, आप अपनी हीलिंग करना स्टार्ट कर दो और अपने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। जैसे जैसे आपके अंदर लाइट आएगी, जैसे जैसे आप प्रकाश में आएंगे, जैसे जैसे ज्ञान आपको आएगा, वैसे वैसे आप देखेंगे कनेक्शन ना आपको हार्मनी की तरफ लेके जा रहा है। आपको बहुत लविंग फील होता है। अभी तो फिलहाल ऐसा नजर आता है जैसे एक्सिलरेटेड मोशन एंड मेंटल कन्फ्लिक्ट कार्ड के साथ ये पर्सन जैसे एक ही विश करते रहते हैं कि आपसे बात हो इस पर्सन की, ठीक है। मेंटल कन्फ्लिक्ट ये दिखाता है कि अभी मेंटल कन्फ्लिक्ट पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। मतलब एकदम क्लैरिटी आ जाना, एकदम समझ जाना, सारी चीजें नहीं होती ना, ये तो तब होता है जब एकदम आप सारे कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ, तो आपके सामने एकदम क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, अब आगे मुझे क्या करना, और एक रास्ता आपके सामने खुल जाता है, उस पर चलना पड़ता है। लेकिन जब आप परीक्षा दे रहे हैं उस वक्त आपके अंदर कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, या शायद हो सकता है पॉजिटिव ज्यादा हो, नेगेटिव कम हो। तो वहां पर परीक्षा चलती है, तो वहां पर यूनिवर्स जैसे आपको टेस्ट करता रहता है, क्योंकि उतना समय तो टेस्टिंग होगी ना। जब तक पूरा प्रकाश से आप नहीं भर जाते, लाइट बिंग नहीं बन जाते आप पूरी तरीके से, तब तक तो आपके अंदर डार्कनेस है। और जब तक डार्कनेस है तब तक आप कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ट्रिगर लेते रहते। तो लोग बोलते हैं ना कि हम हर बार मिलते हैं और हर बार हमें कुछ ना कुछ सरफेस हो जाता है, कुछ ना कुछ ट्रिगर हो जाता है। हम जब भी बात करते हैं कोई ना कोई इश्यू ट्रिगर हो जाता है। तो ये मतलब जैसे कहते हैं ना कि पूरी क्लेंजिंग होने दो। बहुत डिफिकल्ट कनेक्शन होते हैं ये, जो इस तरीके के कनेक्शन होते हैं जिनमें आप चाहते हो कि सारी चीज़ें सेटल हो जाए। ये उनके साथ सेटल हो जाती हैं जो दोनों इनर वर्क करते हैं, चीज़ें सेटल हो जाती है, लेकिन ट्रिगर्स तब भी बने रहते हैं। अगर आपको है कि ट्रिगर्स ही ना हो, ट्रिगर फ्री कनेक्शन, ट्रिगर से ही फ्री हो जाए, उसके लिए आपको पूरा प्रकाश बनना पड़ेगा। वहाँ कोई टेम्पटेशन की एनर्जी ना हो, ठीक है। वहां पर कोई कार्मिक्स ना बचे, वहां पर कोई भी ऐसी एनर्जी ना बचे जो कनेक्शन को डार्कनेस में लेकर जाती है या जो कनेक्शन के बीच में आती है। तो वही है हमारा कि हम कितना आगे तक जा सकते हैं, हम कितना असेंड हो सकते हैं, हम कितने ज्यादा कोड्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। लाइट कोड्स एक्टिवेट होने लगते हैं, हम उस लव को समझ सकते हैं, हमारी चेतना उस स्तर पे पहुंच सकती है कि वो डिवाइन लव को समझ सके। कहते हैं हम जो चीज पाने योग्य नहीं होते वो हमें कभी नहीं मिलती। तो जिन्हें डिवाइन लव की इच्छा होती है उन्हें डिवाइन लव को समझना होता है, पहले वो चेतना पे आना होता है, वो कॉन्शियसनेस, वो चेतना, जिस चेतना पे वो प्रेम शब्द के अर्थ को समझ पाए। अगर वो उस चेतना पर पहुंच जाते हैं कि वो प्रेम शब्द के अर्थ को समझ पा रहे हैं, इसका मतलब है वो लाइट बन चुके हैं। तभी तो लाइटनमेंट का प्रोसेस है। तो ये मतलब एक तरीके से कहें तो एक स्पिरिचुअल जर्नी ही है पूरी तरीके से। बट कुछ लोगों का यूनियन हो जाता है, बट वहां पर उन दोनों को बहुत संभल कर रहने की जरूरत होती है, ठीक है। बीच बीच में बहुत ट्रिगर्स आते रहते हैं उन लोगों को भी, जो मतलब ऐसे कहते हैं ना 40 पर, 50 पर, 60 पर आप यूनियन कर लो, 70 पर आप यूनियन कर लो, 80 पर आप यूनियन कर लो। तो वो जो 20 बचे हुए हैं वहां पर आपको कहीं ना कहीं वो ट्रिगर्स देखने पड़ेंगे। और जब आप 100 पे जाकर पूरा यूनियन करते हैं या रियूनियन होता है, तो कनेक्शन में कुछ नहीं है नेगेटिव, सबके साथ क्लियर कर चुका आपने।
तो बहुत मुश्किल होता है। बट यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि पूरी तरीके से मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं हुई, पर हाँ ये नज़र आता है कि जैसे जैसे लाइट में आ रहे हैं कनेक्शन और हारमोनियस लग रहा है। आपके प्रति इस पर्सन की जो फीलिंग्स है बहुत प्योर होती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को आप में दिलचस्पी आने लगी है, इंटरेस्ट आने लगा है। एक बार फिर जैसे अभी तो इनकी पूरी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी, पूरी एनर्जी क्लियर नहीं हुई है, इस वजह से यहाँ पर मैसेज आ रहा है चूज़ वाइजली। जिस दिन पूरी तरीके से एनर्जी क्लियर हो जाएगी ना, वहाँ पर ये मैसेज कभी नहीं आएगा चूज़ वाइजली, क्योंकि वहाँ पर चॉइस बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। जब आप 100% अपनी एनर्जी में पहुँच गए हैं तो वहाँ पर एक ही रास्ता आपके सामने क्लियर होगा, वहाँ पर कुछ चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर कुछ नई चॉइस बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अभी नज़र आता है फाउंडेशन अचीवमेंट का कार्ड है। जैसे जैसे पर्सन डार्कनेस से लाइट में आ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे इस पर्सन की लाइफ के अंदर इनको फैमिली के मतलब फैमिली के उससे, इनकी खुद की चाहतों के जो भी रही हैं, जो भी चाहते रही हैं उसके उससे रिलेटेड जैसे यूनिवर्स इस पर्सन को कुछ चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं ना कि आप आगे बढ़ते जाते हो, आपको क्वेश्चन के आंसर मिलते जाते हैं। जैसे आप हमेशा उन्हीं रीडिंग्स पे पहले जाते हो जहाँ पर आपकी एनर्जी होती है। जैसे अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में हैं, तो आप उन रीडिंग्स पे ज़्यादा जाओगे जहाँ पर वो कॉल मैसेज वाली जो रीडिंग्स ज़्यादा होती है, जिनमें मतलब कॉल आ जाएगा आपके पर्सन को और आप बहुत खुश हो जाते हो। ठीक है, आपकी और चेतना बढ़ेगी, आप और आगे बढ़ोगे, तो आप और अगर आप खोज करने लग जाओ, अगर आप ऐसा हो कि सर्च करने लग जाओ कि मुझे अपने क्वेश्चन के आंसर ढूँढने हैं, तो यूनिवर्स आपको ऐसी रीडिंग्स पे भेजेगा जहाँ पर आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे और आप सवाल करोगे और ज़्यादा आंसर मिलेंगे। तो डिपेंड करता है आपकी चेतना के अनुसार क्या आप लेने के लिए रेडी हैं इस वक़्त। फिलहाल नज़र आ रहा है कि इनको इनके सवालों के जवाब इनकी फैमिली से रिलेटेड दिए जा रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की भी एनर्जी है, सेक्रीफाइस। ये सेक्रीफाइस का जो मीनिंग इस पर्सन ने सीखा था, इसको जैसे यूनिवर्स ने इस पर्सन को दोबारा सिखाया है कि सेक्रीफाइस कब, कहाँ और कैसे किया जाता है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इस पर्सन को दी जा रही है। अगर ये हर बात में सेक्रीफाइस कर देते थे कि मेरी फैमिली सेक्रीफाइस, मेरी फैमिली, क्योंकि फैमिली का मैसेज बहुत ज़्यादा आता है और 90% केसेस में लोग बाग जो सेक्रीफाइस की बात करते हैं, कहते हैं दोनों एक दूसरे को चाहते थे पर सेक्रीफाइस करते हैं, वहाँ फैमिली ही रीज़न होती है। ठीक है, या फिर फैमिली का मैनिपुलेशन रीज़न होता है, या फिर कोई फैमिली ने कोई लालच दे दिया वो रीज़न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्रीफाइस का मीनिंग जैसे इस पर्सन को दोबारा से समझाया जा रहा है। अभी पूरी क्लैरिटी तो इस पर्सन को नहीं आई है, क्योंकि पूरा क्लियर तो ये पर्सन नहीं हुए हैं, लेकिन आपके साथ इस पर्सन को इस वक्त बहुत स्पेशल बॉन्ड फील हो रहा है। कहते कि जो चीज़ आपकी है उसको चेस करने की ज़रूरत नहीं है, समय आने पर सारी चीज़ें खुद ब खुद सामने आ जाती हैं। तो आप किसी को बाहरी तौर पे समझा भी नहीं पाओगे। अगर उसका कर्म बंधन किसी मनुष्य के साथ बंधा हुआ है ना, जुड़ा हुआ है, आप बाहरी तौर पे कितना भी समझाने की कोशिश करो, ये इंसान जो घूम घूम के वहीं जाएगा, वहीं धक्के खाएगा, उसी की सुनेगा, फिर घूम घूम के वहीं जाएगा, वहीं धक्के खाएगा, उसी की सुनेगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट वही है। जब तक वो वहाँ से पूरा अपना हिसाब किताब क्लियर नहीं कर लेता, तब तक वो आपकी बात नहीं सुनेगा। कभी कभी आप लोग बोलते हो ना कि हमने तो इतना समझाया पर नहीं सुना, वो तब सुनेगा जब उसके वो खुद जागेगा, यानी कि जब उसका कार्मिक अकाउंट क्लियर होगा, उसे सब सब चीज़ें सामने क्लियर हो जाएंगी, आपको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, इस तरीके के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं टैरो क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है जजमेंट। मैंने कहा था ना परीक्षा ले रहे यूनिवर्स, वो नहीं लेते, वो बिना ऐसे नहीं देते ना, बिना मतलब कहते कि परमात्मा का एक नियम है कि अगर वो तुम्हारी मदद के लिए आएंगे तो तुम्हारी परीक्षा लेंगे, तुम्हारे धर्म की, तुम्हारे कर्म की परीक्षा लेंगे, तब जाकर तुमको वो मौका देते हैं कि तुम्हारी सारी इच्छाएं वो पूरी कर सकें। और उस वक्त आपको अपने राइट पाथ को ही चूज करना होता है। अपने फियर को आप फेस करें, उससे भागे ना। यहाँ पर नजर आता है जैसे एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। इस पर्सन को यूनिवर्स जो है
ये बता रहे हैं कि आप दोनों डिजर्व करते हो, आप एक अच्छे सक्सेसफुल करियर, डिवाइन की ब्लेसिंग, डिवाइन लव, सब कुछ आप डिजर्व करते हो। लेकिन 5 ऑफ वांड्स, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीज ये सारी जो चीजें हैं वो मेहनत से प्राप्त होंगी, छल कपट से नहीं प्राप्त होंगी। आप सोचो कि आपके घर में 10 लोग हैं, 10 लोग आपको ये सारी चीजें दिला देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। या फिर आपका जो सोच है ना, एकदम मटेरियलिस्टिक सोच जो होती है, वो सोचती है बाहरी तौर पर सारी चीजों को खींचना। और स्पिरिचुअलिटी आपको ये समझाती है कि आप जिस चीज के लायक हो जाते हैं, वो चीज के पीछे आपको दौड़ना नहीं पड़ता है, वो चलकर आपके पास आती है। आप उसे अट्रैक्ट करते हो, चाहे वो ऑफर हो, चाहे वो मनी हो, रिस्पेक्ट हो, कुछ भी हो। तो जैसे इस चीज को, इस पर्सन को समझाया जा रहा है, नहीं तो इस पर्सन के लाइफ में ना नजर तो ये आता है कि सब कुछ है, या यूनिवर्स देना भी चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से ये पाना चाहते हैं। वो तरीका इस पर्सन का गलत है, वो कंट्रोलिंग वाला तरीका है इस पर्सन का। बट इनको जो मिलेगा वो इनके हार्ड वर्क से मिलेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि मेहनत, यानी कि सारी चीजों को लर्न करना, अपनी परीक्षा दो पहले। ठीक है, ये एनर्जी है। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।